देखो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हम पहला लिखे हैं यहाँ पे, ध्यान दो, सभी वृत्त समरूप होते हैं। समझते जो पॉइंट बार समझा देंगे, ठीक ना। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। पहला जो है आपका यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका त्रिभुज। वैसे त्रिभुज के बारे में तो आप लोग जानते होंगे पहले से ही कि 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। उसमें 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। उसके बाद है सभी समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं, यानी कि समान भुजा। बाहु मतलब क्या हुआ? समान भुजा वाली, ठीक है। उसके बाद है आपका 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यानी कि उसका जो संगत कोण है वो बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। समानुपाती मतलब होता है अगर हम किसी भी चीज को अनुपात में बांटेंगे तो वो क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा, भाग में करेंगे तो वही हुआ समानुपाती। समान मतलब बराबर, ठीक है। आगे लिखे हैं, देखिए इसी प्रकार बहुभुज में भी उपयुक्त शर्त ही लागू होता है, यानी उपर्युक्त शर्त, ये वाला जो शर्त है यही होता है। जैसे मान लीजिए, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए समान भुजाओं वाले, अगर हम बहुभुज की बात करेंगे तो समान भुजाओं वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यहाँ पे देखिए, तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। यही है उपयुक्त शर्त। और जो मेन टॉपिक था आज आप लोग का, थेल्स का प्रमेय। थेल्स जो है एक वैज्ञानिक थे, जो गणितज्ञ थे। उन्होंने एक प्रमेय दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी कि प्रतिच्छेद मतलब क्या हुआ? काटना, ठीक ना। रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि एक ही अनुपात में वो जो क्या होता है? विभाजित हो जाती है। तो इसको अगर हम प्रूफ किए, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग है, यहाँ पे जब हम प्रूफ किए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, जो कि मैंने बनाया है। यहाँ पे देखिए, फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया ABC। आप जो है कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ABC ही रखेंगे। PQR भी रख सकते हैं, XYZ भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले ABC में DE समांतर BC, ये जो है DE हुआ और ये BC हुआ, ठीक है। DE समांतर BC है। साथ ही तथा AC और 2 पॉइंट मतलब यहाँ हो गया कुंज, बिंदु। कौन सी पर काटती है? D पर और E पर काटती है। तो हमें साबित करना है कि AD/DB और AE/EC है कि नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए रचना मतलब उसको आप बनावट भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो B से E को देखिए, यहाँ पे B से E को मिलाया और C से D को मिलाया, ठीक है। साथ ही DM लंब AC तथा EN लंब AB पर डाला, जो परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखिए मैंने लंब डाला है। उसके बाद आप लोग जानते होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। पहले से भी आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद है एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE। क्योंकि यहाँ बटे इसलिए किए, यहाँ देखिए थ्योरी में ही लिखा हुआ है एक ही अनुपात। अनुपात का मतलब होता है भागा। अनुपात का मतलब क्या होता है? भागा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया है 1/2 गुना AD गुना EN और 1/2 गुना DB गुना EN कर दिया। EN कट गया, जो सेम संख्या है भाग में तो कटेगा, ठीक है। जो बचा, और हमको देखिए लाना भी क्या है? साबित करना है। यहाँ पे देखिए AD/DB और AE/EC भी साबित करना है। तो वही चीज आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला समीकरण। दूसरा समीकरण में हम यहाँ पे देखिए उसी प्रकार, यानी कि सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार, या उपयुक्त जो प्रकार हम बनाए हैं उसी प्रकार के आधार पर मैंने सेकेंड जो समीकरण निकाला। देखिए एरिया त्रिभुज ADE 1/2 गुना E/DM और एरिया त्रिभुज DEC 1/2 गुना EC और DM। तो जो सेम संख्या है आपका वो कट गया, और एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे एरिया त्रिभुज DE का AE/EC है, जो कि समीकरण 2 निकला है यहाँ पर।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे फोकस कीजिए, वी नो दैट मतलब हुआ इसका कि हम जानते हैं कि, वी नो दैट का मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज समरूप होते हैं, बराबर होते हैं। समरूप मतलब बराबर होते हैं। तो दो को त्रिभुज को मैंने बराबर किया, चाहे आप कोनो भी ऊ में से जो आपका फिगर बना हुआ है उसमें से अगर कोई भी त्रिभुज समरूप है उसको उठा करके आप दोनों को बराबर कर सकते हैं। जब बराबर की बात होती है, अगर हम ई भुजा ले लें या ई भुजा ले लें, बात बराबर है। अगर हम लिखते हैं AD बटे DB, या अगर हम उसको ई भी लिख सकते हैं AD बटे BD, वो भी सही है, ठीक है। समान का मतलब ये होता है बराबर। अगर हम एक तरह से ऐसे समझें कि 5 बोरी में 5-5 किलो अनाज है, और बोलेंगे किसी व्यक्ति को कि आपको कोई भी बोरी उठा लीजिए, समान है, जो वजन है 5-5 किलो उठा लीजिए, कोई भी बोरी आप उठा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, जो हमको सिद्ध करना था AD बटे DB बराबर AE बटे E से प्रूव्ड हो गया, यही हमको साबित करना था, और ये काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। एग्जाम में पूछा जाता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देगा कि थेल्स प्रमेय को लिखकर साबित करें, या डायरेक्ट देगा ये आपका प्रमेय दे दिया और बोलेगा साबित करने के लिए। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग को जो है ये समझ में आ गया होगा, और इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ये जो है और ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। और मैंने ज़्यादातर जो है शॉर्टली बताने का कोशिश किया है ताकि आपको लॉन्ग नहीं लगे। सिर्फ ये याद रखना है कि फिगर बन गया, फिगर बनने के बाद जो है आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उस पर बैठा देना है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बस आपका जो प्रोसेस है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे PQR भी रख सकते हैं, आपका दूसरा चीज़ यहाँ साबित करने के लिए आ सकता है, तो वहाँ चेंज भी कर देगा, एग्जाम में हो सकता है आपको चेंज कर देगा, इसीलिए, ठीक है। धन्यवाद।